तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप देखिए कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें से आप 1 नंबर वाले प्रश्न और लॉन्ग वाले प्रश्न जो है, इसमें से आप कितना नंबर सही किए हुए उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आज जो आपका एग्ज़ाम था, जो टेस्ट जिसको कहते हैं, एग्ज़ाम नहीं कह सकते, टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये फार्मूला है, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। जैसे कि इसका जो है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है ना। तो ये है आपका। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन कहाँ पे, तो थीटा ऑप्शन नंबर ये में लिखने का प्रयास किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है कि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो इस जगह पे थीटा होगा, थीटा, ठीक है, थीटा गुने पाई आर स्क्वायर बटे 360 ये होगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा आप अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको सही से। ठीक है, ये है आपका थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है जो आपका ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ अक्षरों में दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि देख पा रहे हैं कि दिया हुआ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आदि त्रिज्यखंड का कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ। तो मतलब कि कह रहा है कि आर बराबर दिया हुआ है, इसमें आपका आर बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि अभी ही आपको बताया गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर कितना है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 भरेंगे और यहाँ पे 360 का 360 लिखेंगे गुने, और यहाँ पे दिया हुआ पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का देखिए यहाँ पे दिया हुआ 6, तो गुने 6 कर देंगे हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ से कट जा रहा है ये जीरो काटेंगे, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गया। बच क्या गया आपका, तो देखिए यहाँ पे बच गया है 22 गुने 6/7। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 132/7, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में इस जगह पे दिया हुआ है 132/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, या क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। और तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ कह रहा है कि आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है और एच बराबर 14 दिया हुआ है। तो फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे बेलन का आयतन पूछ रहा है ना। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर, या फिर होता है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7, आर बराबर 7 दिया हुआ है, हम लोग 2 बार लिखेंगे और एच बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग काटेंगे 7 एकम 7। अब जो बच गया जब गुना करेंगे इसको और इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 98 गुना 22 गुना हो जाएगा, इसको 98 और 22, जब ये सब दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका देखिए 2156 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ, तो आपका सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है कि गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ, छठा में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन छठा में दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री कोण पर मतलब कि बनाता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आर बराबर दे दिया है। ठीक है, कितना 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है,
तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि चाप की क्या लंबाई होगा। तो चाप की लंबाई हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो चाप की लंबाई जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई की फॉर्मूला होता है पाई आर, थीटा बटे पाई आर कर सकते हैं, ठीक है, थीटा बटे 180 पाई आर, ये फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है बैठा देंगे, तो 60 दिया हुआ है 60 बैठाएंगे, और यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, तो 22/7 देंगे, और आर का वैल्यू जो है आपका 21 दिया हुआ, 21 ऑलरेडी हम लोग पुनः करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं, है ना, क्लियर करके लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 22/7 गुने, यहाँ पे देखिए 21 जो हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, और बटे 180 ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि 0 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है, 3 एकम 3, 7 तिया 21, 7 एकम 7, और ये 7 कट गया। अब बचा कितना, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए दिया हुआ है कि ए उस शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो आपको ज्ञात करना है। तो आर बराबर देखिए दिया हुआ है 7, और यहाँ पे ऊंचाई बराबर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे 1/3 हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग जानते हैं, आर का वैल्यू जो है आप जानते हैं कि अभी 7 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, गुने 7, और 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे एच वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, काट लेते हैं, 7 एकम 7, 3 × 5 = 15। अब जो बच गया देखिए यहाँ पे 22 × 7 × 5, तो जब सभी को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपके पास आंसर जो आएगा, ठीक है, तो वो आपका जो आंसर आएगा वो 770 आएगा। जब सभी को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 770। तो देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, 770 ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग, हाँ दिया हुआ एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो ज्ञात करने का जो सूत्र है, ठीक है, वो जो है दिया हुआ, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइज हो जाएगा, कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस जगह पे हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या इतना दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू पुट कर दिया गया, आर का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसका आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो चलिए हम लोग निकालते हैं बिना समय गंवाए। दिया हुआ है तो यहाँ पे कहता है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का वैल्यू 4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 1.4 गुने 1.4। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 0.2 बार में लग गया। अब देखिए यहाँ पे 4 गुने 22 गुने 14 मतलब 1.4 गुने 0.2 को जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपका गुणनफल आएगा वो 2464 आएगा। तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम लोग दशमलव दे देंगे। तो इसका देखिए इसका सही आंसर आपके सामने निकल के आ गया कि 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर अब किस में दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाइए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें। तो दोनों भागों को मापना है आप लोगों को। तो ये जो है आपका ये प्रकार के माध्यम से बनेगा। ठीक है, तो जो रचना वाले चैप्टर है जो आपका 11 उससे दिया हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 12वां दिया हुआ है। 12वां में दिया हुआ कह रहा है कि देखिए
चलिए जैसे कि यहाँ से सेक्शन नंबर बी जो है 2 नंबर वाले है ना, 2 नंबर वाले प्रश्न जो है उसको हम लोग इसका अलग से वीडियो जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे उसमें अब, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बताना ज़रूरी है, तो लॉन्ग वाले वीडियो में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो का यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। MCQ तो देख लिए, अब लॉन्ग वाला वीडियो कुछ ही समय में आप लोगों के बीच पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।